गाइस आज के इस वीडियो में मैं से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो ना केवल आपको हैरान करेगा बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर कर देगा कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, क्या धरती के अलावा भी कहीं और जीवन मौजूद है। ये जो सवाल है ये सदियों से इंसानों को परेशान करते हुए आए हैं, लेकिन अब साइंटिस्ट को ऐसा सबूत मिला है जो शायद इस सवाल का जवाब दे दे। तो ये सबूत है बेनू एस्टेरॉयड। तो चलिए इस टॉपिक के ऊपर डिटेल से बात करते हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो पहले मैं बात करता हूँ कि बेनू एस्टेरॉयड है क्या। ये एक उल्कापिंड है, यानी कि एक एस्टेरॉयड है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है, यानी कि वो हमारे सौर मंडल में मौजूद है। ये करीब 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है, यानी कि ये उसी टाइम का है जब हमारा सोलर सिस्टम तैयार हुआ था, यानी कि सोलर सिस्टम बना था या फिर हमारा सौर मंडल बना था। इसका जो साइज है वो 500 मीटर का है और ये धरती के करीब आने वाले एस्टेरॉयड्स में से एक है। अब साइंटिस्ट का ये मानना है कि बेनू जैसे जो एस्टेरॉयड्स हैं वो हमारे सौरमंडल में बनने के पीछे बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। बेनू जो है वो हमारे सौरमंडल में मौजूद है। सौरमंडल में सूर्य, ग्रह, चंद्रमा और छोटे पिंड जैसे एस्टेरॉयड्स और धूमकेतु भी शामिल हैं और बेनू भी इन्हीं छोटे पिंडों में से एक है। बेनू जो है वो करीब 4.5 अरब साल पुराना है, यानी कि ये उसी टाइम का है जब हमारा सौरमंडल बना था और इसे सौरमंडल का एक प्राचीन टुकड़ा माना जाता है। तो बेनू जो है इसका नाम कैसे पड़ा? तो बेनू का जो नाम है वो एक एंशियंट इजिप्शियन बर्ड के नाम पर रखा गया है, यानी कि प्राचीन मिस्र पक्षी के नाम पर रखा गया है जो मरने के बाद जीवन का प्रतीक माना जाता है। अब ये जो नाम है वो इसलिए चुना गया है कि ये एस्टेरॉयड हमें जीवन के रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है। बेनू जो है एक प्राचीन मिस्र का पक्षी है जिसे अक्सर एक बगुले के रूप में दिखाया जाता है। अब ये जो पक्षी है वो मिस्र की प्राचीन कथाओं में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस्र वासियों का ये मानना है कि जो बेनू पक्षी है वो मृत्यु के बाद जीवन का प्रतीक है और ये जो पक्षी है वो इस चीज को दिखाता है कि मौत के बाद भी जीवन की संभावना हो सकती है। तो ये हमें ये इस बात को समझने में मदद कर सकता है कि कैसे जीवन की शुरुआत हुई, क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन मौजूद है। अब बेनू एस्टेरॉयड में कई ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए गए हैं जो जीवन के लिए जरूरी माने गए हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया या फिर दूसरे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हो गए। इसलिए बेनू एस्टेरॉयड की स्टडी करने से हमें ये समझने में मदद मिल सकती है कि कैसे धरती के ऊपर जीवन की शुरुआत हुई और क्या ब्रह्मांड में और कहीं भी जीवन मौजूद है। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अब ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि वे मदद करते हैं प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, डीएनए के फॉर्मेशन के लिए और दूसरे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में। तो धरती के ऊपर जो जीवन का आधार है, धरती के ऊपर जो जीवन का बेस है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर ही है। तो बात कर लेते हैं कि अभी तक साइंटिस्ट को बेनू एस्टेरॉयड पर सीधे जीवन के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका मिलना इस बात को दिखाता है कि शायद ब्रह्मांड में और कहीं भी जीवन मौजूद है। अब ये जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज्यादा जीवन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका मिलना इस बात को साबित करता है कि जीवन के लिए जरूरी जो भी कंपाउंड्स होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं ब्रह्मांड में, वे हर जगह मौजूद हो सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूँ जो शायद ही आप जानते होंगे। जो साइंटिस्ट हैं उन्हें बेनू की सरफेस के ऊपर या फिर जो बेनू एस्टेरॉयड है उसकी सतह के ऊपर पानी के निशान भी मिले हैं। अब ये जो पानी है वहां पर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के रूप में वहां पर मौजूद है, यानी कि ये जो पानी है वो H2O के रूप में मौजूद नहीं है वहां पर, बल्कि इसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं। अब जैसे हमें पता ही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं वो H2O का निर्माण करते हैं और पानी जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिना पानी के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अब एस्टेरॉयड्स में गोल्ड, प्लेटिनम और दूसरी बहुत ज्यादा कीमती मेटल्स मौजूद हो सकती हैं। अब ये जो मेटल्स होती हैं बहुत ज्यादा दुर्लभ होती हैं, मूल्यवान भी होती हैं और इनका इस्तेमाल हम अलग अलग इंडस्ट्री में करते हैं। अब सोना और प्लेटिनम जैसे मेटल्स जो हैं उनका यूज हम ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी इंडस्ट्रीज में करते हैं और ये बहुत ज्यादा दुर्लभ मेटल्स हैं और इनकी मांग भी बहुत ज्यादा है। अब बेनू के जो सैंपल्स हैं वो जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं और ये ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद हो सकते हैं, इसलिए
भविष्य में वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन के मिलने की संभावना बढ़ गई है। तो गैस इस टॉपिक के ऊपर आपकी जो राय है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको क्या लगता है कि बेनो एस्टेरॉइड्स में जो जीवन है वो मौजूद हो सकता है? अगर आपको मौका मिले तो आप बेनो एस्टेरॉइड्स पर जाना चाहेंगे? जो कोई भी आपका मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।